नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की सक्सेस स्टोरीज। पिछले पॉडकास्ट में हम लोगों ने चिरंजीव जैन सर के साथ बात की थी और हम लोगों ने जाना था कि ऐसा कौन सा सीक्रेट है जिसका यूज़ करके हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई और नीट क्रैक कर सकते हैं और कौन सा माइंडसेट हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, कोचिंग, स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन सब में बैलेंस कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा पजल है। तो आज चिरंजीव जैन सर हमें उसी के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। चिरंजीव जैन जी, नमस्ते और स्वागत है आपका। नमस्कार तेजस जी, फिर से आपके साथ जी। तो जैन सर, मैं भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जब था तो कोचिंग, स्कूल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक भी सीख रहा था, स्पोर्ट्स में भी था। उसके बाद कोचिंग में भी अव्वल आना था मुझे, स्कूल में भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और एट द एंड मेरी लाइफ बहुत ही स्ट्रेसफुल हुआ करती थी क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, या फिर कहाँ पे कितना टाइम देने के साथ साथ कहाँ पे कितनी मेहनत देनी है, क्योंकि शरीर का भी एक लिमिट होता है। बच्चे अपने आप को बहुत कंफ्यूज्ड मानते हैं इस मामले में। तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को इसके बारे में कैसे गाइडेंस करते हैं। जी देखिए, सबसे पहला तो बैलेंस करना अपने को स्कूल और कोचिंग में। कोचिंग नेसेसरी है। स्कूल के बाद जब हम किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमको कोचिंग में वहाँ जाना ही पड़ता है। बेसिकली 9th ऑनवर्ड्स जब बच्चा 9th में आ जाता है, तब से उसको अपने इस बैलेंस को बना के चलना चाहिए। 9th में जब आता है और स्कूल और कोचिंग दोनों का उसको दोनों को फेस करना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है ना, कि वो समय को कैसे मैनेज करे, उस पर काम करे। एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो जैसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं कि भाई अगर 24 आवर्स आपके पास हैं, तो 24 आवर्स में हम अपने आप को मैनेज कैसे करें। तो मैनेजमेंट में 7 आवर्स एटलीस्ट हमको नींद में निकालना पड़ेगा। फिर 17 आवर्स बचा। 17 आवर्स में हमको 6 to 7 आवर्स, रादर 8 आवर्स हमको स्कूल के लिए निकालना पड़ेगा। उसके बाद 8-9 आवर्स हमारे पास जो भी बचते हैं, तो अब उसको हमको कैसे यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज करने में हमको एक्स्ट्रा करिकुलर पर भी ध्यान देना है, हमको अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना है, और स्कूल को और कोचिंग को और इन दोनों के वर्क को बैलेंस करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब टाइम को हमको बचाना है और टाइम को चुराना है, तो जहां भी समय मिले हमको जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है उससे बचना होगा। पहला, जैसे स्कूल में भी जब क्लास के बीच में बैठते हैं क्लास में, तो दो क्लास के बीच में एक नेचुरल गैप आता है। उस गैप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिवीजन में। जैसे जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते मान लिया हमारा अगली क्लास हो रही है, तो उस क्लास के समरी को हम उसी समय बना सकते हैं। तो क्या एक पार्ट हमारा वहीं का वहीं कंप्लीट हो रहा है। दूसरा, जब हम घर पे आते हैं तो रिलैक्स करने के लिए हम अपने स्टडी आवर्स फिक्स कर लें, और उस स्कूल की पढ़ाई को हम और कोचिंग की पढ़ाई दोनों को आगे पीछे लेकर कंप्लीट करें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे साल में जो वेकेशन पीरियड है, जैसे समर वेकेशन होता है। सर, समर वेकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोचिंग में हम उनके पूरे साल के सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। 2 महीने में हम उनका जो एकेडमिक पार्ट है उसको कंप्लीट कर देते हैं 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स की स्टडी से। तो 9th ऑनवर्ड जब बच्चा अब सीरियस टाइम में आता है ना, तो उसको थोड़ा लेजर प्लेजर, नानी घर, इधर उधर घूमना फिरना बचना चाहिए, क्योंकि 8 तक वो उन्होंने एंजॉय कर लिया। अब 9th ऑनवर्ड्स, 9th 10th में फिर भी ठीक है, 11th 12th में तो और थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो जो समर वेकेशन कोर्स है हमारे यहाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि उस कोर्स में अगर 11th में बच्चा है तो 11th का सिलेबस हम उसका पूरा कर देते हैं। तो जब बच्चा स्कूल जाता है फिर तो उस सिलेबस को कंप्लीट करके जाता है। जो टीचर क्लास में बताते हैं वो उसको पहले से आता है। अब वो उस पर एडवांस स्टडी करना शुरू कर देता है। अब वो उस पर नीट और जेई के जो क्वेश्चनर है उसको बनाना शुरू कर देता है। तो हम चीजों को आगे से पकड़े। हम क्या होता है कि पीछे पीछे भागते हैं तो सब छूटता है, और लास्ट में हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी छूटना शुरू हो। तो मार्च में एग्जाम कंप्लीट हुआ। हमारे जो भी स्कूल का सिस्टम का एग्जाम हुआ, मिड मार्च के बाद से
हम किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लें, आप सचदेवा कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो और आप वहां पर अपने एकेडमिक सिलेबस को पूरा कर लें। अगर आपका एकेडमिक सिलेबस पूरा हो गया, आप यकीन मानिए सबसे ज्यादा मजा कब आता है मालूम है तेजस जी? जब क्लास में टीचर कुछ पूछते हैं और आपको आता रहता है और आप हाथ खड़ा करते हो और जवाब देते हो, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हर मोमेंट में हमको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और वो बढ़ाने का अच्छा नेचुरली क्या होता है, अभी नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, बच्चा क्या है समर वेकेशन एंजॉय करता है, फिर स्कूल स्टार्ट होता है तो स्कूल एक स्पीड में बढ़ना शुरू होता है और जब सीरियस क्लास है जैसे 11th और 12th है तो वहां तो और तेजी से करिकुलम पूरा होता है और हम स्टूडेंट जो है उसके पीछे पीछे भागते रहते। तो जो इधर उसने मजे लिए हैं अब उसकी सजा मिलने शुरू होती। तो जब भी हम सीरियस क्लासेस में हैं, 9th में 10th में थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, 11th 12th आते ही ना अगर हमको हमारा टारगेट है नीट जेई या क्लैट या जो भी एग्जाम, हमको समर वेकेशन में उस समर वेकेशन को फुल यूटिलाइज करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा बैलेंस बनाएं और फिर रेगुलर कोर्स में भी मान लिया हमने समर वेकेशन में कोर्स पूरा कर लिया तो रूटीन टाइम में जब हम पढ़ेंगे तो हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो अगर 11th को हमने पूरा कर लिया और 12th के स्टार्ट में ही हमने 12th का सिलेबस पूरा कर लिया तो आप देखिए हम बोर्ड में भी एक्सेल करेंगे और हम कंपटीशन में भी एक्सेल करेंगे। तो ये एक बेटर मेथड है जिसको स्टूडेंट्स को अपनाना चाहिए। तो हमें टाइम मैनेजमेंट करते वक्त प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जब हम 11th 12th में आते हैं तो हमें कोचिंग और एकेडमिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ एक हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों को अपने फिटनेस के ऊपर या फिर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर भी तो काम करना चाहिए। तो उसे कैसे मैनेज करें और आप अपने सचदेवा यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को उसके लिए क्या गाइड करें? सर सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों से दो चीजें बोलता हूँ कि अपनी फूड हैबिट्स ठीक करो, नींद पूरी लो। देखिए हम 3 लेवल पर अगर स्ट्रांग हो जाए तो हमको कोई हरा नहीं सकता। पहला फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल। फिजिकल लेवल का मतलब मेरा फूड हैबिट्स ऐसा होना चाहिए जो मैं खाना खाता हूँ वो हजम हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि 2 साल में तपस्या का है। हम थोड़ा आउटिंग से बचे, जंक फूड से बचे, क्योंकि जैसे ही हम किसी ऐसी चीज को खाते हैं जिसको हजम करने में हमारा दिमाग एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे सारे शरीर के सारे काम को दिमाग से ही संचालित होते हैं। वो दिमाग, हमारे पेट में दर्द है तो दिमाग उधर बिजी है, पढ़ने में बिजी नहीं हो। तो अगर उस दिमाग को हम फ्री कर दिए, हम ऐसा खाना खाएं कि जो बिल्कुल हजम हो जाता है, बिल्कुल विटामिन मिनरल के साथ, तो हमारा दिमाग फ्री हो गया। जैसे किसी कंपनी का सीईओ अगर फ्री होता है तो उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। लेकिन अगर सीईओ एंगेज है डे टू डे एक्टिविटीज में, फ्लोर पे क्या डिस्टरबेंस है, पॉलिटिक्स क्या हो रही है, इधर क्या हो रहा है, वो फिर पूरा कबाड़ा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमको फूड हैबिट्स ठीक करना होगा। और दूसरी चीज नींद पूरी लेनी होगी। अभी हमारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो रही है, हम लोग मोबाइल में देर रात तक जाग रहे हैं और पेरेंट को बिना बताए जाग रहे हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई तय कर लो, बहुत अच्छा करना है या ऑप्टिमम लाइफ चाहिए। ऑप्टिमम लाइफ चाहिए तो पूरी लाइफ एंजॉय, अभी पूरा एंजॉय कर लो। बोलते हैं ना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, फुल एंजॉय करो, बाद में पूरे जीवन संघर्ष करना। तो अगर नींद पूरी होगी तो सर दूसरे दिन हम बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। हमको जो क्लास में बताया जाएगा सीधे दिमाग में टच होगा। नींद पूरी, भोजन पूरा और थोड़ी सी एक्सरसाइज जोड़ें। थोड़ा रेगुलर हम अपने फिटनेस के लिए थोड़ा टॉक्सिन्स निकालें ना सर। ये पसीना भरा हुआ है हमारे शरीर में। हम एयर कंडीशन घर में रहते हैं, एयर कंडीशन कार में जाते हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम में बैठते हैं, तो पसीना निकल कहाँ रहा है। तो आप देखिए ना अभी की जनरेशन जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करती, उनके चेहरे देखिए बिल्कुल सुस्त दिखेंगे, मुरझाए हुए दिखेंगे। हमको तो बिल्कुल बबलिंग होना होगा सर। और दूसरा, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हम करिकुलम पूरा करें, हम थोड़ा मेडिटेशन करें, हम जो पढ़ाया जाता है उसको फिर से रिवीजन मोड में लाएं। हम किसी भी चीज को जब पढ़ते हैं तो रिवीजन जरूर करें, रिवीजन से रिकॉल करने में बहुत ईजी हो। और थर्ड, इमोशनली स्ट्रांग हो। हम ऐसे लोगों से मित्रता ना करें जो डाउन साइड ले जा रहे हैं, हम बचे उसको जो हमारी लेग पुलिंग में लगा हुआ है, क्योंकि हम बहुत इमोशनली उस समय बहुत टची होते हैं। इवन घर के कई मेंबर जो है ना वो थोड़ा सा बोलते हैं तो हमें समस्या होती है। और इस समय माता पिता को भी प्रॉपर ध्यान देना होगा सर। अपने वर्ड्स को सिलेक्ट करके सिलेक्टिवली बोलना होगा। हम लोग कभी भी ना कुछ भी बोल लेते हैं बच्चों को, वो तो ऐसे ही डरा हुआ है, हम उसको और डराते हैं। तो ये कुछ चीजों को अगर बैलेंस कर लेना सर, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम स्ट्रांग हो गए सर। छोटे छोटे एग्जाम है, बहुत एक बड़े एग्जाम नहीं, एक फिक्स करिकुलम है। अगर 5 साल के क्वेश्चंस को आप देख लो तो उसी तरह का क्वेश्चन आता है। सब कुछ पहले से आपको डिसाइडेड है कि किस तरह के कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। 5 साल का आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर उठा लो, आपको सारे
क्वेश्चंस लगभग उसी तरह के आगे भी पूछे जाने हैं। तो मुझे लगता है इमोशनली आपको स्ट्रांग होना होगा, क्योंकि आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ईक्यू हो गया। तो डेफिनेटली सर, आज हम लोगों ने जाना है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, उसी के साथ साथ बैलेंस कैसे करना है सारी एक्टिविटीज़ में। तो आज के इस एपिसोड में जो भी हम लोगों ने ज्ञान लिया है, इसका डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूज़ होने वाला है। और स्पेशली सचदेव और न्यू पीटी कॉलेज में आप कैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं, ये हमें पता चला। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा सचदेवा जैन सर के साथ। जैन सर, आज भी आपने बहुत अच्छी टिप्स दी, उसके लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स तेजस जी, थैंक्स।